हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। आज का सेशन प्रैक्टिस सेट का रहेगा। एक्चुअली जो हम पढ़ेंगे वो यहाँ पे कंजक्शन का प्रैक्टिस सेट पढ़ रहे हैं। तो कंजक्शन के ये जो सेंटेंस यहाँ पे मैंने डाले हैं वो आपको यहाँ पे साथ में ये दिया है हेल्प के लिए कि इनमें से कौन सा अपने को चॉइस करना है, कौन सा छांटना है। स्टूडेंट्स, आपको दिख रहा होगा कि सी वाज इंटेलिजेंट, सी वाज पुअर। यहाँ पे कंजक्शंस में वह सुटेबल कंजक्शन आपको कैरी करना है जो यहाँ पे फिट बैठता हो। तो सेंटेंस में देखो, सी वाज इंटेलिजेंट, वह बुद्धिमान थी। सी वाज पुअर, वह गरीब थी। अब देखो इसमें जब हम बढ़ रहे हैं तो वह बुद्धिमान थी और गरीब थी ऐसा भी नहीं हो रहा है, लेकिन वह गरीब थी ऐसा यहाँ पे फिट बैठ रहा है। तो यहाँ पे जो बैठेगा यानी विरोधाभास उत्पन्न करने वाले समय आपको क्या लाना है, यहाँ पे बट का प्रयोग करना है। तो यहाँ इस सेंटेंस में जो है वो बट का प्रयोग हो जाएगा। आगे सेंटेंस में देखो स्टूडेंट, ही कैन ट्रेवल बाय लैंड बाय एयर। यहाँ पे देखो दो ऐसी बात आ रही हैं, बाय लैंड आ रहा है, बाय एयर आ रहा है। तो ही कैन ट्रेवल, वह ट्रेवल कर सकती है। अब वह यात्रा कर सकती है, यानी यहाँ पे अल्टरनेट चुनना आपको कि किस से कर सकती है। जैसे किसी लैंड यानी कोई बस वगैरह से कर सकती है, बाय एयर कर सकती है। तो इसमें आपको जो बताना होगा वो और बताना होगा, यानी यहाँ पे बात जो है वो डालनी होगी कि ही कैन ट्रेवल बाय लैंड और बाय एयर। इस तरह से आपको बताना है, क्योंकि यहाँ पे जो है वो दो में से एक चॉइस हो रही है। आगे देखो, द पेशेंट हैड डाइड, द डॉक्टर केम। इस सेंटेंस से पता चल रहा है, देखो ऐसा सेंटेंस आपने बिगिनिंग क्लासेस में पढ़ाया है। आपके छोटी क्लासेस में टीचर्स ने साफ साफ ये बताया कि बेटा यहाँ पे देखो, ये जैसे ही पास्ट परफेक्ट आ गया है और आगे जो है वो पास्ट का जो सिंपल आ गया हो, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई हो, इधर हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई है, तो बिफोर और आफ्टर का प्रयोग होता है। ऐसा ऐसा आपको बताया हुआ है। तो यहाँ देखो बिफोर और आफ्टर और देन, लेकिन आपको जानकारी रहे कि जैसे ही ऐसा सेंटेंस आता है तो बिफोर के बाद जो स्ट्रक्चर है वो हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म वाली होती है। हमेशा कौन सी फॉर्म? वर्ब की सेकंड फॉर्म। और ये देखो यहाँ पे वर्ब की कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म। इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा? बिफोर होगा। अब अर्थ निकाल लीजिए सेंटेंस का। सेंटेंस का मीनिंग क्या निकल रहा है? देखो, द पेशेंट हैड डाइड, पेशेंट यानी रोगी मर गया था, बिफोर द डॉक्टर केम, डॉक्टर के आने से पहले। अब देखो पहले का अर्थ जो है वो कौन ले रहा है? बिफोर ले रहा है। आफ्टर यहाँ पे सूटेबल नहीं है, आफ्टर किसी तरह से सूट नहीं करेगा। तो डॉक्टर आने के बाद ऐसा नहीं है, डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर गया था, तो यहाँ पे क्या होगा? बिफोर। फिर भी आपको ऐसे अर्थ निकालने की जरूरत नहीं है, इतना याद रख लो कि बिफोर आ गया ना, तो अगर आपको बिफोर भरना है तो आपको देखना होगा कि सब्जेक्ट प्लस V2 है क्या, कि आगे सब्जेक्ट प्लस V2, ये सब्जेक्ट है और ये V2 है। ऐसा अगर होता है तो निश्चित रूप से वहां पे क्या आएगा? बिफोर आएगा। और आफ्टर के लिए क्या आएगा? देखो, आफ्टर अगर आप करते हो तो आफ्टर के लिए ऐसे होगा कि आफ्टर जैसे ही आप प्रयोग में ले रहे हो तो आफ्टर के लिए हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। आफ्टर के लिए क्या होगा? हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तब यहाँ पे आफ्टर हो जाता। बट यहाँ पे तो देखो द यानी सब्जेक्ट ऑफ V2 है तो श्योर आफ्टर नहीं है, बिफोर ही होगा। आगे देखना, 5 years have passed, 5 साल बीत गए हैं। आई लेफ्ट द कॉलेज, बिफोर, आफ्टर और सिंस। अब इसमें क्या करना है? देखो एक तरफ मैं आपको फिर बता देता हूं, एक तरफ यहां पे प्रेजेंट का परफेक्ट है। जैसे ही प्रेजेंट का परफेक्ट एक तरफ आपको नजर आता है कि हाँ प्रेजेंट का परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट आता है। मैं फिर से वर्ब लिख देता हूं। अगर हैज और हैव और V3 अगर आपको दिखाई दे रहा है तो आगे हमेशा जो है वो पास्ट का सिंपल होगा, यानी सिंपल पास्ट आप यूज करोगे, पास्ट का सिंपल। और पास्ट सिंपल का मतलब सीधा है वर्ब की सेकंड फॉर्म। अब देखो स्टूडेंट, ऐसा अगर होता है वहां पे हमेशा सिंस कंजक्शन का प्रयोग किया जाएगा। किसका प्रयोग होगा? सिंस का। तो आप इस सेंटेंस में देखना थोड़ा सा कि 5 years have passed,
ये हैव और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी हो गया प्रेजेंट परफेक्ट, और आगे लेफ्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गया पास्ट का सिंपल। इसका मतलब आपको बिफोर आफ्टर ये वाला झंझट नहीं लेना है, आपको सीधा जाना कहाँ पे है, सिंस पे। तो यहाँ पे स्टूडेंट आप क्या भर दोगे, सिंस भरोगे। क्लियर? इस तरह से आप देखोगे कि जब भी आपको ऐसी स्थिति मिलती है देन यू कैन फील द सिंस। तो ये सिंस के बारे में। आगे है नाइदर द फादर ही सन वाज अरेस्टेड। जैसे ही नाइदर दिखा आपको और वाक्य पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है, क्योंकि नाइदर कह दो या नीदर कह दो, इसके साथ फिक्स कौन सा रहता है, नोर रहता है। तो मैंने जो आपके पीछे वाले क्लासेस में ये बात क्लियर करवाई थी कि कौन कौन सा कंपाउंड है, कौन कौन सा अपने साथ में बंधा रहता है, नाइदर नोर है। तो यहाँ पे नाइदर द फादर नोर ही सन वाज अरेस्टेड, उस न तो उसके पिता और नहीं उसके बेटे को गिरफ्तार किया गया। तो नाइदर देखते ही आगे आप तुरंत से क्लिक कर दोगे कि यहाँ पे क्या आएगा, नोर आएगा। अच्छा स्टूडेंट, सेंटेंस जो है सेंटेंस नंबर 6 में देखिए, बोथ मीना और आगे डॉट डॉट वीना आर ब्यूटीफुल। इस सेंटेंस में एक तो बात आपको ये पता चला कि अगर इसमें से और होता या टू होता तो यहाँ किसी तरह से बैठने का काम नहीं है। आगे जो आर है वो कौन सा वर्ब दे रहा है, प्लूरल वर्ब दे रहा है। मैंने आपको पीछे की क्लास में ये बात क्लियर करवाई थी कि जैसे ही बोथ का प्रयोग हुआ है तो उसके साथ जुड़ा रहता है वो कौन सा है, एंड जुड़ा रहता है। और बोथ एंड आया तो वर्ब हमेशा कौन सी रहेगी, प्लूरल रहेगी, यानी बहुवचन वर्ब रहेगी। ये बात हमने पहले क्लियर की। तो ज़्यादा आपको यहाँ पे माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है। बोथ मीना तो एंड से जोड़ दीजिए, एंड वीना। क्लियर? इस तरह से आप कर सकते हो ये वाली बात। आगे दिया है अल्दो सी वर्क्स हार्ड सी फेल्स। यहाँ देखो जैसे ही अल्दो है, दो है, मैंने ये बात पहले पढ़ाई थी कि अल्दो और दो का प्रयोग अगर किया जा रहा है तो आप कौन सा यहाँ पे क्लियर करोगे, कौन सा जो है वो आगे कंजक्शन और जोड़ोगे, इसके साथ कौन सा रहता है। सेंटेंस पहले हम लिए थे उस समय, ये देखो मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, अल्दो है चाहे दो है, यानी यद्यपि हालांकि इसका अर्थ होता है। और जैसे ही ये किसी अन्य सेंटेंस को कनेक्ट करवाएंगे तो उसके साथ क्या आएगा, यट का प्रयोग होगा। तो यहाँ पे देखो सेंटेंस में अल्दो सी वर्क्स हार्ड, हालांकि, या भले ही कह दो भले ही वह कठिन मेहनत करती है, या हालांकि उसने कठिन मेहनत की करती है। सी फेल्स, वह क्या हो गई, फिर भी वह असफल हो जाती है। तो यहाँ पे लेकिन का प्रयोग नहीं है, लेकिन से ज़्यादा बेटर यहाँ पे फिर भी है। तो फिर भी के लिए यहाँ पे क्या लोगे, यट लोगे, और यहाँ पे जो सही आएगा। और देखिए ऐसा हिंदी मीनिंग निकालने की जरूरत नहीं है। अल्दो के साथ, दो के साथ कौन सा फिक्स रहेगा, यट फिक्स रहेगा। तो अब आपका एग्जाम में किसी तरह से ये जो है वो मिस्ड नहीं हो सकता कि कौन सा सही भरना होगा। देखिए 9th और 10th के जैसे ही आप क्लोज वाला चैप्टर पढ़ते हो या अन्य किसी प्रकार के जो वर्ब क्रैक फॉर्म पढ़ते हो, उनमें सब में ये चीज़ें आपको क्लियर मिल जाएंगी। आप इसे क्लियर करते जाइए। अब याद हो गया सबको, अल्दो और दो के साथ हमें जो यूज करना है वो यट यूज करना है। अच्छा स्टूडेंट, क्वेश्चन संख्या 8 देखिए, आई वॉन्ट टू नो, मैं जानना चाहता हूँ, हैज कॉल्ड आउट माई नेम, मेरा नाम किसने पुकारा। मैं उस व्यक्ति को जानना चाहता हूँ कि मेरा नाम किसने पुकारा। तो यहाँ पे देखिए, अब ये बंदा यहाँ पे जानना चाहता है, उसमें देखो हु, हुम, विच तो होता है किसी एनिमल्स को जानने के लिए। अब जो बंदा कह रहा है मेरा नाम किसने पुकारा है, तो वो लिविंग थिंग के लिए कह रहा है, जीवित प्राणी मनुष्य के लिए कह रहा है। तो मनुष्य के लिए प्रयोग में क्या लिया जाएगा, हु लिया जाएगा। तो यहाँ पे सही क्या होगा, हु होगा। हुम यहाँ पे क्लियर नहीं हो रहा है, देखो हु इसलिए है कि हु के आगे हमेशा या तो एच भी आएगी सीधी या फिर एम भी आएगी। पहचान हो रही है, हैज यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एच भी, तो किसका प्रयोग होगा, हु का। आगे सेंटेंस में देखो, यहाँ डॉट डॉट इट इज कॉस्टली येट वी हैव बॉट इट। अब देखो अभी क्वेश्चन संख्या एग्जाम्पल 7वां जो दिया गया है, जो 7 सेंटेंस है,
उसको देख लो, चाहे 9th को देख लो। यहाँ पे 9वीं वाले सेंटेंस में देखो, 9वें सेंटेंस में यहाँ दे रखा है यट। अब यट दे रखा है तो आपको जानकारी हो गई होगी कि हमें प्रयोग किसका करना है, अल्दो का करना है, क्योंकि अभी 7वें में वहाँ पे अल्दो दिया हुआ था तो आप किसका प्रयोग कर रहे थे, यट का प्रयोग कर रहे थे। अब की बार यट दिया हुआ है तो आपको प्रयोग किसका करना है, अल्दो का प्रयोग करना है। कि ये मीनिंग क्या दे रहा है, हालांकि ये महंगा है फिर भी वी हैव बॉट इट, हम इसे खरीद लेते हैं। ये महंगा है फिर भी हम इसे खरीद लेते हैं, ये बेसिकली ऐसा बोल रही है। आगे देखो, हार्डली हैड वी रीच द कॉलेज, हम मुश्किल से कॉलेज पहुंचे थे। द बेल रैंग, तभी घंटी बज गई, ऐसे टन 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 हो गया कि तभी क्या बज गया, घंटी बज गया। तो यहाँ वाले में देखो कौन सा सेंटेंस दिख रहा है, हार्डली। पहले बार आपको दिख रहा है, क्या दिख रहा है, हार्डली दिख रहा है। फिर हैड वी रीच द कॉलेज, अब इसमें आपको देखो पता होगा कि ऐसी स्थिति अगर बनती है तो वहाँ पे जो अपने प्रयोग लेंगे वो किसका, वैन का प्रयोग लेंगे। और ये स्टूडेंट फिक्स रहेगा। देखो मैं आपको फिर से बता देता हूँ, जैसे ही हार्डली का प्रयोग होता है तो हार्डली के साथ में या तो बिफोर का प्रयोग होता है या वैन का प्रयोग होता है। और ज़्यादा फिक्स रखिए किसका प्रयोग, वैन का। तो यहाँ पर ये बात क्लियर हो गई, हार्डली के साथ किसका प्रयोग होगा, वैन का प्रयोग होगा। अच्छा जी, आगे देखो, सी इज नॉट ओनली लेबोरियस। अब जैसे ही नोट ओनली आ गया तो आप तुरंत से, यानी इतना ज़्यादा सोचना बंद ही कर दीजिए कि आगे क्या करना होगा, कौन सा चुनना है। सीधी बात है, नोट ओनली आ गया, नोट ओनली आते ही आप किसका प्रयोग कर देंगे, बट ऑल्सो का प्रयोग कर देंगे। यहाँ पे बट ऑल्सो लिख दोगे। देखो बाकी एंड ऑल्सो, टू ऑल्सो, ये जितने भी ऑल्सो आ रहे हैं यहाँ रिमूव कर दोगे। सीधा का सीधा आपको पता है कि मुझे यहाँ पे नॉट ओनली के साथ में क्या लगाना है, बट ऑल्सो लगाना है। क्लियर। अच्छा, सेंटेंस नंबर 12 देखिए, द पीपल नो, लोग जानते हैं, गॉड इज अलमाइटी, कि ईश्वर शक्तिशाली है, ईश्वर शक्तिमान है। तो यहाँ पे आपको ये बताना है लोग जानते हैं कि। अब देखो हिंदी में जो की का अर्थ देने वाला है और सिंपल एक सेंटेंस होता है, उसका जो कंजक्शन बनेगा वो कौन सा बनेगा, दैट बनेगा। तो द पीपल नो दैट गॉड इज अलमाइटी, यानी हमें पता या लोगों को पता है कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है, ऐसा यहाँ पे दैट चुनोगे। अच्छा, यहाँ पे अगला सेंटेंस जो यहाँ पे 13वां है वो क्या कह रहे हैं, देखो, डू यू नो ही वॉज। अब इसमें देखना क्या है, तो यहाँ पे ये दिया हुआ है डू यू नो, क्या तुम जानते हो, ही वॉज। अब यहाँ पे वह कौन था, क्या तुम जानते हो वह कौन था। तो इस बात के लिए आपको देखो यहाँ पे किसका प्रयोग करना है, हु का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करोगे, हु का प्रयोग करोगे, क्योंकि वह लिविंग थिंग को जानने के लिए ऐसा कर रहा है। तो इस तरह से अपने अगले प्रैक्टिस सेट में जो है वो और कुछ एक्सरसाइजिंग जो है वो अपने शुरू कर लेते हैं कि कौन कौन से हैं। तो स्टूडेंट आगे वाला सेंटेंस देखो, नो सूनर डिड द स्टूडेंट सी द टीचर दे स्टार्टेड रनिंग टू द क्लासरूम। अब इस सेंटेंस में देखना किसका प्रयोग हो रहा है, नो सूनर डिड का हो रहा है। तो नो सूनर डिड का हुआ तो मैंने क्या बताया था, नो सूनर डिड वाला जैसे सेंटेंस देखते हो तो आपको ये जानकारी हो जानी चाहिए कि नो सूनर डिड आ गया ना, आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अगर ये वाली भी सही है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर आपके इस खाली स्थान में आपको भरना होगा वो देन भरना होगा। तो यहाँ पे देखिए देन, व्हेन, टू, तो इनमें से कौन सा आएगा, देन आएगा। तो सारे स्टूडेंट्स को ये बात अच्छी तरह से माइंड हो गई होगी कि नो सूनर डिड या नो सूनर हैड अगर आता है तो आगे जो अपने कनेक्ट करते हैं वो किससे करेंगे, देन से करेंगे। चलो आगे चलो, यू कम आई शैल गो, ये सेंटेंस पढ़ते ही आपको पता चल रहा होगा कि ये इफ, अनलेस, अनटिल, अनटिल समय के लिए, अनलेस जो है वो इस तरह से इफ नोट का प्रयोग होता है, और इफ अकेला यहाँ पे, यानी ये इफ है, ये इफ नोट है, ये अनटिल है। तो तीन यहाँ पे आपको कंजक्शन दिख रहे हैं। इन तीन कंजक्शंस में से कौन सा फिट बैठेगा, तो आपने कंडीशनल सेंटेंस पढ़े हैं, इफ़ यू कम आई शैल गो, अगर तुम आते हो तो मैं चलूँगा, यानी शर्त यह है कि तुम आओगे तो मैं भी चलूँगा, ऐसा ये कह रहा है, इफ़ यू कम आई शैल गो।
चलो यहाँ पे क्लियर हो गया किसका प्रयोग होगा, इफ का। आगे वाला सेंटेंस आइदर यू, मैंने पहले कहा था जैसे ही आइदर देख लिया आपने, निश्चित रूप से मुझे मालूम चल गया, आपने तुरंत पकड़ लिया कि यहाँ पे क्या करना है, आइदर और, यानी आइदर के साथ में और होता है और नाइदर के साथ नोर होगा। तो आगे पूरा सेंटेंस पढ़ना ही नहीं पड़ेगा, आइदर यू और योर सिस्टर हैड डन इट, या तो तुमने या तुम्हारी बहनों ने ये किया है, या तो तुमने या तुम्हारी बहनों ने ऐसा किया है। तो या ऐसा जैसे ही पढ़ो, या तो या, यानी आइदर और या इधर और बोल दो, तो ये इसके साथ फिक्स रहेगा। क्या आप पढ़ोगे, आगे है देयर इज लाइफ देयर इज होप। अब देखो, या जहां चाहे वहां रहा है जो है, देयर इज लाइफ देयर इज होप। तो यहां पे जहां के अर्थ में जो हम लेंगे वो किसका प्रयोग करेंगे, वेयर का प्रयोग करेंगे। वह देयर इज लाइफ देयर इज होप, ये सेंटेंस क्लियर हो रहा होगा। तो जहां के अर्थ में यहाँ पे क्या प्रयोग में लाया जाएगा, वेयर लाया जाएगा। आगे 18 नंबर देखिए, आई लाइक हर शी इज ब्यूटीफुल, मैं उसे पसंद करता हूं। अब कारण आ रहा है ना इसमें, मैं उसे पसंद करता हूं, तो कारण सामने आ रहा है, सी इज ब्यूटीफुल, वह सुंदर है। तो यहाँ पे क्योंकि का अर्थ देने वाला कौन सा होगा, बिकॉज। तो इनमें से बिकॉज, टू, देन जो इतने दिए गए कंजक्शंस में सही कौन सा होगा, बिकॉज होगा। जो रीजन स्पष्ट करता हो तो वहां पे अपने क्या लगाएंगे, बिकॉज। 5 months हैव पास्ट, कितने महीने बीत गए, 5 months हैव पास्ट, आई मेट हर। ये देखना स्टूडेंट्स, आपको अगर पीछे वाले सेंटेंस में ये बात याद आ रही है कि 5 months हैव पास्ट, यहाँ पे हैज और हैव और आगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी इस टेंस का नाम हो गया प्रेजेंट का परफेक्ट। प्रेजेंट का कौन सा, परफेक्ट। और आगे दे रहा है आई मेट हर, यहाँ पे मेट जो आपको नजर आ रही होगी वर्ब की सेकंड फॉर्म, यानी पास्ट का कौन सा, सिंपल। अगर ऐसा दिया है तो मैंने ये बात कही थी कि प्रेजेंट का परफेक्ट और पास्ट का सिंपल अगर सेंटेंस में जुड़ रहा है तो निश्चित रूप से इन दोनों टेंसेस को कनेक्ट करने वाला एक ही कंजक्शन है जिसका नाम है सिंस। यानी 5 महीने बीत गए हैं, आई मेट हर, मुझे उससे मिले कितने महीने हो गए हैं, 5 महीने हो गए हैं। तो यहाँ पे किसका प्रयोग होगा, सिंस का प्रयोग होगा। 5 months हैव पास्ट सिंस आई मेट हर, तो तब उससे मिले, ये कह रहा है 5 महीने हो गए और ऐसे अर्थ में सिंस लिया जाएगा। तो आपको और ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। याद रखिए कि यहाँ पे अगर प्रेजेंट परफेक्ट है और आगे पास्ट सिंपल है तो तुरंत से आपको सिंस क्लिक कर देना है यहाँ पे कि सिंस ही होगा, सिंस सही है यहाँ पे। आगे देखो, मुकेश एंड विनय आर हैंडसम, नाइदर, आइदर, बोथ। अब देखो ये किससे जुड़ा हुआ है, एंड से जुड़ा हुआ है। तो क्या एंड के साथ कभी नाइदर होता है, नाइदर एंड आपने सुना है, कभी आइदर एंड सुना है, नहीं, आपने निश्चित रूप से बोथ एंड सुना है। तो यहाँ पे आप जो इस ब्लैंक को पूरा करोगे तो किससे करोगे, बोथ से करोगे, क्योंकि बोथ एंड का कॉम्बिनेशन होता है, एक साथ जोड़े में रहते हैं। तो बोथ मुकेश एंड विनय आर हैंडसम। अच्छा स्टूडेंट, आगे देखो, ब्लैंक, आई वेंट टू होम, आई स्टार्टेड टू वर्क, मैं घर गया और मैंने काम शुरू कर दिया। अब देखो यहाँ पे 2 एक्शंस हो रहे हैं और दोनों एक्शंस जो हैं वो एक के बाद एक जो है हो रहा है कि एक फिनिश्ड होते दूसरा शुरू हो रहा है। ऐसा अगर होता है, एक फिनिश्ड हुआ दूसरा शुरू हुआ, तो वहां पे होता है एज सुन एज। देखो वेयर भी यहाँ पे किसी तरह से सूट नहीं है, अंटिल भी यहाँ पे किसी तरह से सूट नहीं हो रहा है। यहाँ पे जो है सही कंजक्शन है वो एज सुन एज, यानी जैसे ही मैं घर पहुँचा, मैं घर गया, मैंने काम शुरू कर दिया, मैंने पढ़ना स्टार्ट कर दिया। तो ये वाला सेंटेंस इस तरह से होगा, आई वॉज वॉचिंग ए मूवी ही कैम। यहाँ पे देखो एक तरफ तो आपको नजर आ रहा है ना कि एक काम जो है वो लगातार हो रहा है,
मैं मूवी देख रहा था, मैं मूवी देख रहा था, ये काम कैसे चल रहा है, ये कार्य कंटिन्यूस चल रहा है। तो एक तरफ आपको पास्ट का जो कंटिन्यूस दिख रहा है, फिर कह रहा है ही केम, वह आया, तो वह आया था, तो उसमें आपको निश्चित रूप से वहन का प्रयोग करना पड़ेगा कि वहन ही कैम। जब वह आया था तो मैं क्या कर रहा था, मूवी देख रहा था। चलो इसमें वहन हो गया क्लियर। देखो दो कार्य एक्शंस होते हैं, अगर दोनों ही कंटिन्यू होते हैं, कंटिन्यू, तो वहां पे वाइल का प्रयोग होता है। ये बात मैं फिर से आपको बता दूं कि जब दोनों एक्शंस हैं, दो एक्शंस अगर कंटिन्यू होते हैं तो निश्चित रूप से आपको प्रयोग में लेना पड़ेगा किसको, वाइल को प्रयोग में लेना होगा। और अगर एक कंटिन्यू है और एक यहाँ पे पास का जो सिंपल दे रहा है तो वहां पे वैन का प्रयोग है। आगे देखिए कि ही फाउंड द डायरी वॉज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हिम। ही फाउंड द डायरी, डायरी यहाँ पे एक नाउन है। अब यहाँ पे जब अपने इसको कनेक्ट करेंगे, जो इस यहाँ पे एक प्रोनाउन लाओगे यहाँ पे विच शो फॉर, इसमें देखो यहाँ पे जब निर्जीव वस्तु को बताना हो तो ये हो जाएगा विच है। ही फाउंड द डायरी विच वॉज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हिम, यहाँ पे हो जाएगा विच है। अब देखो आगे देखो यहाँ पे कह रहे हैं आई हैव ए पेन ए पेंसिल, मेरे पास एक पेन है और एक पेंसिल है। तो यहाँ पे देखो यहाँ बट भी नहीं होगा कि आई हैव ए पेन बट ए पेंसिल, मेरे पास एक पेन है लेकिन एक पेंसिल, तो ये बट नहीं होगा। और जो है वो भी यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे ये बात कह रहा है, दोनों सेंटेंस को कनेक्ट करने की बात कर रहा है कि मेरे पास पेन है पेंसिल है। तो पेन है और पेंसिल है, तो किससे कनेक्ट हो जाएगा, एंड से। इसके नेक्स्ट जो लास्ट सेंटेंस अपनी इस एक्सरसाइज का है वो है ब्लैंक हैड द बेबी स्लिप्ड। स्लिप्ड यहाँ पे देखो, यहाँ पे हैड आया, यहाँ पे स्लिप्ड आया। वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। हैड प्लस स्लिप्ड, हैड और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। द डोर बेल रैंग, ऐसा यहाँ पे दिया गया है। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले ये जिक्र में लिया था बात कि दो ऐसे सेंटेंस हैं। देखो ये देखो, नो सूनर डिड, ऊपर लिखा हुआ पड़ा है यहाँ पे कि नो सूनर डिड आया, तो यहाँ पे वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म। नो सूनर जो है वो दो ऐसी वर्ब के साथ स्टार्ट होता है, या तो डिड के साथ या फिर हैड के साथ। और डिड है तो वर्ब की फर्स्ट है और हैड है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म है। और दोनों के साथ ही जोड़ने के लिए अपने को प्रयोग लेना पड़ता है किसका, अपने को प्रयोग में लेना पड़ता है देन का। तो यहाँ पे आप देखना कि यहाँ पे हैड आ गया, यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। तो अब आपको ध्यान रखना है कि मुझे नो सूनर का प्रयोग करना है और देन इसको जोड़ने के लिए। आइदर और भी नहीं फिट बैठेगा, ना इधर नोर भी नहीं बैठेगा। यहाँ पे जो बैठना है वो है नो सूनर। तो आप यहाँ इस खालिस्तान को पूरा ऐसे कर दो, नो सूनर, और यहाँ पे प्रयोग में ले लीजिए देन। क्लियर? तो स्टूडेंट इस तरह से अपना ये एक्सरसाइज कंप्लीट होगा। ओके, आप इसे पूरा कर सकते हो और आगे भी अपने बुक से जो है वो इस तरह से काफ़ी एक्सरसाइज जो है वो आप सरल करते जाइए। कैसे कैसे आप सरल करोगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।